प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी को भगवान शिवजी की कहानियां सुनाने जा रहे हैं। एक, भगवान शिव की जटाओं से गंगा क्यों बहती है। शंकर भगवान से जुड़ी हर चीज के कोई न कोई मायने जरूर होते हैं। ठीक इसी प्रकार उनकी जटाओं से बहने वाली गंगा के पीछे भी एक कथा है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गंगा नदी पहले पृथ्वी पर नहीं थी, वह स्वर्ग लोक में बहती थी। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गंगा मैया को पृथ्वी पर आना पड़ा। हम आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। तो गंगा माँ को शास्त्रों में देवी कहा गया है। भागीरथ नाम के एक प्रतापी राजा थे और वो चाहते थे कि उनके पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त कर दें, और इसके लिए माँ गंगा पर धरती को आना होगा। उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए माँ गंगा की तपस्या की और वो उनकी तपस्या से प्रसन्न भी हो गई थी। लेकिन उन्होंने बताया कि यदि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनके प्रवाह को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यह बात सुनकर भागीरथ विचार में पड़ गए कि माँ गंगा को धरती पर लाना कैसे संभव होगा। फिर उन्होंने भागीरथ शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न भी कर लिया। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो भागीरथ ने भगवान से माँ गंगा के पृथ्वी पर आने की इच्छा जताई और अपने मन की सारी बात उनके सामने व्यक्त की। फिर क्या था, सबके दुखों को दूर करने वाले शंकर भगवान भागीरथ की इच्छा को कैसे न पूरा करते। जैसे ही माँ गंगा पृथ्वी पर आने लगी, प्रभु ने उन्हें अपनी जटाओं में धर लिया और फिर उनकी जटाओं से गंगा मैया 7 धाराओं में प्रवाहित हो गई। 2, क्यों रहता है शिव जी के सिर पर विराजमान आधा चांद। तो हुआ कुछ ऐसा कि चंद्र जो खुद बेहद खूबसूरत थे, उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ। चंद्र का स्नेह रोहिणी के प्रति ज्यादा था। इस बात प्रजापति के अन्य कन्याओं से सहन नहीं होती थी। वे सभी अपना दुख अपने पिता को बताने लगी। क्रोधी स्वभाव के प्रजापति ये सुनकर गुस्से में आ गए और उन्होंने चंद्र को यह श्राप दे दिया कि वो क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएं। इस प्रकार चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे। चंद्र का यह हाल देखकर नारद जी उन्हें भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। उनकी आराधना को देखकर शिव जी ने उन्हें दोबारा जीवन प्रदान करते हुए उन्हें अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया। इस प्रकार चंद्र धीरे धीरे ठीक होने लगे और पूर्णमासी के दिन पूर्ण चंद्र में प्रकट हुए। ऐसे ही भगवान शिव अपने उपासक को कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। बच्चों, इसलिए कहते हैं कि जब हम सच्चे दिल से प्रभु से कुछ मांगते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनकर मृत्यु तक को टाल सकते हैं। 3, शिव जी की तीसरी आंख क्यों है। महादेव के चमत्कारों और दया के किस्से अपने बहुत सुने होंगे। आइए अब जानते हैं आखिर उनकी तीसरी आंख का क्या मतलब है। शंकर भगवान की तीसरी आंख का जिक्र पुराणों में भी किया गया है। भगवान शिव के मस्तक पर मौजूद तीसरी आंख से वो सारे संसार की खबर रख सकते हैं जो एक सामान्य इंसान नहीं देख सकता है। 3 आंखें होने के कारण उन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। शंकर भगवान की तीसरी आंख का खुलना प्रलय का भी संकेत है। माना जाता है जब धरती पर पाप और अन्याय हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो भगवान की तीसरी आंख से निकलने वाली ये क्रोध अग्नि सभी पापियों का नाश करेगी। शिव जी की प्रत्येक आंख अपने अपने गुणों से जानी जाती है। जैसे दाएं आंख सत्वगुण, बाएं आंख रजोगुण और तीसरी आंख में तमोगुण का वास है। तीसरी आंख उनके विवेक का भी प्रतीक है, क्योंकि वे अपनी तीसरी आंख से समस्त ब्रह्मांड पर नजर रख सकते हैं, इसलिए इनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वेदों के अनुसार यह आंख उस जगह पर मौजूद है जहां इंसानी शरीर में चाज्ञा चक्रज नाम का एक चक्र स्थित है। इस आज्ञा चक्र का मतलब है शरीर में पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होना। कहा जाता है कि जो इंसान इस ऊर्जा शक्ति को प्राप्त कर लेता है वो काफी शक्तिशाली बन जाता है और उसे तेज प्राप्त हो जाता है।